हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ शादी में बनने वाली सुपर टेस्टी दही आलू परवल की सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। दोस्तों, तो चलिए इसे झटपट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स परवल लिया है। इसे मैंने पील कर लिया है और बीच से मैंने इसके 2 पीसेस कर लिए हैं। और साथ ही मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे। इसके मैंने एक आलू के 4 पीस किए हैं। तो चलिए हम अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया था। ये 1/4 कप मस्टर्ड ऑयल है। तेल गरम हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम अपने आलू को फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पर ही हम इसे फ्राई करेंगे ताकि आलू जो है अच्छी तरह से अंदर से पक जाए। तो इसे लगातार चलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। देखिए आलू में अच्छा ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें परवल ऐड कर देंगे, क्योंकि परवल को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों, इसलिए मैंने आलू को पहले डाला है और परवल को बाद में डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर भी ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे परवल गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, हमारे परवल भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून जीरा है, 1 लाल मिर्च है, 1 तेज़पत्ता है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, 3-4 काली मिर्च के दाने और 1 टुकड़ा दालचीनी का है। हमने जिस तेल में आलू और परवल को फ्राई किया था, उसी तेल में हम इसे रोस्ट करेंगे। फ्लेम हमने लो किया हुआ है। जब जीरा अच्छी तरह से क्रैकल हो जाए तो इसमें मैंने एक छोटा प्याज जिसे फाइनली चॉप किया था उसे ऐड कर देंगे। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक कि हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। तो प्याज में एक अच्छा कलर आ गया है दोस्तों। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना लिया है, उसे हम ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें कुक करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ मैंने 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक मैंने आलू परवल में भी डाला था दोस्तों, तो नमक ध्यान से ही डालें। और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है और 1/4 टीस्पून मैंने दोस्तों यहाँ जीरा पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है और साथ ही दोस्तों मैंने 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च जो मैंने क्रश करके रखा था उसे डाला है। आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। मिर्च आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी को अच्छी तरह से क्रश करके इसमें डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जले नहीं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट तक इसे हम और कुक करेंगे। अब हम इसमें दोस्तों 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ किचन किंग मसाला डाला है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। हलवाई स्टाइल के खाने में इसे अक्सर यूज़ किया जाता है। यहाँ मैंने 1/2 कप दही लिया है, जिसे अच्छी तरह से फेंट लिया था। ये घर की जमाई हुई दही है दोस्तों। ये ख्याल रखिए कि दही ज़्यादा खट्टी ना हो। और मैंने यहाँ फ्लेम लो ही रखा था और दही को मैंने ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक बॉयल ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक अच्छा बॉयल आ गया है। दही डालते समय अगर हम इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो हमारी दही कभी फटेगी नहीं दोस्तों। अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए आलू परवल को ऐड कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हमें इसे 2 मिनट तक कुक करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें।
दोस्तों दही डालने से इस सब्ज़ी का टेक्सचर जो है बहुत ही क्रीमी हो जाता है और सब्ज़ी का टेस्ट जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। 90% तो हमारे आलू और परवल जो है वो कुक हो गए हैं, लेकिन जो 10% है उसे कुक करने के लिए हमें इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी हम इतना ऐड करेंगे ताकि वो सब्ज़ी के ऊपर तक आ जाए और इसे हम कवर करके इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि आलू और परवल जो है अच्छी तरह से कुक ना हो जाए। इसे लो फ्लेम पे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो लिड हटा के एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों सब्जी का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। देखिए आलू भी हमारे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और परवल भी एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आपको ग्रेवी की जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतनी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, क्योंकि जब हम फ्लेम ऑफ करेंगे तो ये सब्ज़ी थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऊपर से हमने फाइनली चॉप कोरिएंडर लीव्स डाल दी है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों बनकर तैयार है शादी में बनने वाली सुपर टेस्टी दही आलू परवल की सब्ज़ी, जो खाने में बहुत बहुत ही डिलीशियस होती है। दोस्तों इसे आप पूरी पराठा चावल किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो इसे हम सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये देखने में ही कितनी अमेजिंग लग रही है। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश कर देते हैं। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो जल्द ही मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।